आज मैं आपको 10 तपा के बारे में बताऊंगी कि ये 10 तपा क्या होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। जब सूरज पृथ्वी के करीब आ जाता है और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब उसको 10 तपा कहते हैं। 10 तपा जो रहता है, जमीन को तो गर्म करता ही, तपती है जमीन, उसे तो तपाता ही है। ये हमारे मानव शरीर के बॉडी को भी की व्यवस्था को उथल पुथल करके रख देता है। 10 तपा बहुत ही बुरी चीज होती है। बहुत ज्यादा गर्मी, आप आजकल देख रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। दिन में 10 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, 5 बजे तक कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आपने देखा होगा कि रास्ते में कितनी जगहों पे रेड लाइट और ग्रीन लाइट जहाँ होती है वहाँ पर हरे कपड़े लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को थोड़ी छाई मिल सके। ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से किया गया है। बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं। और कल हमने एक चीज और देखी कि जगह जगह पर लोग नींबू का शरबत दे रहे थे इस गर्मी में लोगों को। देखिए लोगों के अंदर कितनी ज्यादा प्रेम की भावना है। ये हमारा प्रयागराज है। अब मैं आपको 10 तपा के बारे में बताती हूँ कि 10 तपा इस समय चल रहा है। ये 25 मई से 3 जून तक चलेगा और बहुत ही ज्यादा गर्मी इसमें रहेगी। बहुत ही ज्यादा गर्मी रहेगी, लू चलेगी। और इसमें आपको अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि डॉक्टर लोगों के क्लिनिक में आजकल लोगों की भीड़ लगी है क्योंकि उन लोगों के पेट खराब है, किसी को उल्टी आ रही है। तो ये सबसे बचने के लिए मैं आपको कुछ देसी नुस्खे बताऊंगी जो आप घर पे कर सकते हैं और करके तब आप बाहर निकलिए। तो वो देसी नुस्खे कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। पहला है आपका बेल का शरबत। बेल का शरबत आप पीजिए और पीने के बाद आप घर से बाहर निकलिए। बेल के शरबत में एक अजीब सी ठंडक होती है, इसके अंदर कुदरती होती है, जो हमारे पेट को बहुत ही ज्यादा ठंडा रखता है और हमें लू से, गर्म धूप से बचाता है और पूरे पेट की गर्मी को बाहर निकाल के फेंक देता है। और दूसरा है पने का, आम का पना। आम का पना आप घर में बना लीजिए। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आम को भून लीजिए या फिर आम को उबाल लीजिए। उसके बाद उसे खूब अच्छे से मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद आप उसे नींबू डालकर या फिर आप काला नमक डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए और पी के बाहर निकलिए। इससे आपके पेट में ठंडकी बनी रहेगी और आपको लू बिल्कुल नहीं लगेगी। तीसरा है आपका चिया सीड है। चिया सीड आप 2 चम्मच ले लीजिए। उसे आप 2 घंटे के लिए भिगा दीजिए। जब वो भीग जाए, फूल जाए, तो आप उसे निकाल करके एक ग्लास में भर लीजिए और नारियल के पानी से या ठंडे दूध से उसको पी लीजिए। पी कर ही बाहर निकलिए ताकि आपको लू ना लगे। ये बहुत ही ठंडी होती है। और चौथी है आपकी अंकुरित चना। आप अंकुरित चना जो है रात को फुला दीजिए। सुबह जब उसमें अंकुर निकल आते हैं तो आप उस अंकुर को खा करके बाहर निकलिए। क्योंकि आप तली भुनी चीजें खा के मत निकलिए। पराठा, सब्जी वगैरह अब बिल्कुल मत खाइए इस समय, क्योंकि 10 तपा चल रहा है और इस समय आपको बिल्कुल भी चिकन, कोई भी तली भुनी चीजें आपको नहीं खानी है। इससे जो होता है आपका पेट खराब हो जाएगा, तुरंत आपका पेट खराब होगा जैसे ही आपने चिकनी चीज लिया। तो इसलिए आप अंकुरित चना, इसमें आप मूंग की दाल, चना है और सोयाबीन है, इसको आप बना लीजिए कटोरे में अच्छी तरीके से। प्याज व्याज डाल के अच्छी तरीके से, खीरा उरा डाल के बना लीजिए। उसको खा के तब आप बाहर निकलिए। देर तक आपके पेट में रहेगा और आपके पेट जो रहेगा
काफी देर तक भरा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। और छठा है सत्तू का शरबत। ये दस्त तपा में सबसे ज्यादा उपयोगी और बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये दस्त तपा में आप इसका उपयोग करें। ये बहुत ही ठंडा होता है आपके पेट के लिए। सत्तू जो होता है वो चने और जौ को पीस करके बनाया जाता है। आप इसका सेवन बराबर करें, 2-3 गिलास तो आप पीजिए इसको, ताकि आप इसको पीने से देर तक पेट भरा रहता है, भूख नहीं लगती है और हमको एलर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलती है इससे। आप इसका उपयोग करें। और 7वां और लास्ट है प्याज का उपयोग। प्याज हमारे ग्रामीण से लेकर के शहर तक प्याज को लोग बहुत ही ज़्यादा इसको उपयोगी मानते हैं, प्याज का उपयोग करते हैं। इस गर्मी में प्याज का ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करें। जब भी धूप में आपको निकलना है, आप प्याज जरूर खा के निकलें। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो प्याज को अपनी जेब में लेकर के चलते हैं ताकि आपको लू ना लगे। ये बहुत सही बात है, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि प्याज जेब में रख के चलने से लू नहीं लगती है। तो आप प्याज का उपयोग करें। ये मैंने आपको 7 बहुत ही देसी और सस्ते उपाय आपको बताए हैं। इस गर्मी में आप इसका उपयोग करें और अपने साथी लोगों को मेरा ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज़ करें और इस तपती गर्मी में, इस दस्त तपा गर्मी से अपने आप को बचा सकें। आपको पता है कि ये 25 मई से 3 जून तक अभी ऐसे ही चलेगा, इसलिए आप मेरे देसी नुस्खे को इस्तेमाल करें। देखिए, आपको कोई लू नहीं लगेगी, आपका कोई पेट खराब नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। नमस्कार।